हाय स्टूडेंट्स, आज हम ये नया चैप्टर जो है लेसन नंबर 4 ये पढ़ेंगे। ओस के बारे में। ओस का मतलब है शबनम के कतरे, ड्यू ड्रॉप्स। और हमें इसकी वर्कशीट अभी नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हमें आसान लगेगा। चलिए हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। बरसात के मौसम में कोई ठंडी हवा के झोंके का ख्वास्तगार है, किसी को ऊदी ऊदी काली काली घटाएं पसंद हैं, किसी का दिल बादलों की कड़क और बिजली की चमक से मस्त हो जाता है। मुझको तो बरसात की ये अदा भाती है कि मी बरस कर खुल जाता है और साफ़ आसमान की रात गुजर जाती है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगल की घास की अजीब शान होती है। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमान के तारे। क्या खबर कि रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफशानियाँ हों। कहते हैं कि ओस में सोना, ओस में फिरना जिस्म इंसानी के लिए मुज़िर है। खबर नहीं ये क्यों कहते हैं। खुदा की सारी मखलूक तो ओस बारी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है, तो इंसान भी एक मखलूक है, उसको इससे क्यों नुकसान पहुंच सकता है। ये तो साइंस वाले बताएंगे कि ओस क्या चीज़ है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। फ़कीर तो इतना जानता है कि ओस क़ुव्वत रब्बानी का अजीब व गरीब जलवा है। जिनकी आँख सवेरे बेदार होने की आदी है, वो सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले ओस में ज़ात इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। एक शख्स को देखा कि बाग में जूही के फूलों के पास झुका हुआ कुछ देख रहा था और ऐसा मुस्तग़रिक़ था कि दुनिया व माफ़िहा की खबर नहीं थी। दर हकीकत जूही के फूल पर ओस का अंदाज़ क़यामत का होता है। छोटा फूल, नाजुक पत्तियाँ और उस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें हिस्सों हरकत करने वाले दिल के लिए महशर से कम नहीं। ओस की उम्र बहुत थोड़ी होती है, रात को पैदा होती है और सूरज निकलते वक्त मर जाती है। ओस की सैराबी बारान रहमत की तरह हर ख़ास व आम, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे के लिए यकसा मुफीद है। मगर मी सूरज का मुकाबला करता है, बादलों के लश्कर लाता है तो आफताब को पोशीदा होना पड़ता है। मगर ओस बेचारी बड़ी डरपोक और सुलहकुल है। आसमान पर जब सूरज का अमल दखल नहीं रहता और बादल भी अपने घरों से चले जाते हैं, उस वक्त ये नमूदार होती है और सूरज के निकलने के साथ ही जान दे देती है। इंसान अगर ये शिकायत करे तो हक़ बजानिब है कि ओस तमाम दरो दीवार को, शजर व हजर को तर कर देती है, मगर किसी प्यासी ज़बान की तशनगी दूर नहीं कर सकती। उर्दू ज़बान में एक मसल है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है। गोया हाथी ओस में नहा लेता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। ये कुदरत का एक गहरा राज है, इसमें ओस की कुछ शिकायत ना करनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला की निशानियों में से ओस भी एक निशानी है, जिसको देख कर दिले हक़ परस्त में इरफान यज़दा के जज्बात पैदा होते हैं। चलिए अब हम इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग जान लेते हैं। ख्वास्तगार का मतलब है चाहना। ऊदी ऊदी का मतलब हल्का बैंगनी रंग का। मी का मतलब बारिश। मस्त का मतलब झूम जाना। गुल अफशानिया का मतलब फूल बरसाना। तरोताज़ा यानी फ्रेश, हरे हरे। निहाल का मतलब खुश। कुदरत रब्बानी यानी अल्लाह की कुदरत। बेदार होना, जागना। आदि का मतलब जिसकी आदत हो। मुस्तग़रिक़ का मतलब है डूबा हुआ, सोच में डूबा हुआ। दुनिया व माफ़िहा यानी दुनिया और दुनिया में तमाम चीज़ें। दर हकीकत यानी सच में। हिस्सो हरकत यानी ज़िंदा। और सैराबी का मतलब है पानी मिलना। बारान रहमत अल्लाह की बारिश। यकसा का मतलब एक जैसा। मुफीद का मतलब फ़ायदेमंद। आफताब का मतलब सूरज। पोशीदा का मतलब छुप जाना। सुलह कुल का मतलब सबसे बना कर रखना। और हक़ बजानिब का मतलब है सच्ची बात। नमूदार का मतलब होना, ज़ाहिर होना, नज़र आना। शजर व हजर पेड़ और पत्थर। तशनगी का मीनिंग है प्यास। और दिल हक़ परस्त का मतलब है खुदा परस्त दिल। और इरफान यज़दा का मतलब है खुदा की पहचान। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं। जूही के फूल पर ओस का अंदाज़ क़यामत का होता है। छोटा फूल, नाजुक पत्तियाँ और इस पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें बहुत खूबसूरत लगती हैं। सवाल नंबर 2, खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है। खुदा की सारी मखलूक ओस के बरसने से तरोताज़ा और निहाल होती है। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ़ ने ओस को क़ुव्वत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है।
جواب: مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ اس لیے کہا ہے کہ جو صبح سویرے جلدی اٹھتے ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے اوس میں اللہ کے ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اردو زبان میں ایک مثل ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے یہ جملے بنانے ہیں لفظوں کے، جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اور آپ خود بھی بنا سکتی ہیں۔ اوس قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ آپ مخلوق پر رحم کریں تو خدا آپ پر رحم کرے گا۔ پانی میں قدرت کی بے شمار عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ پڑھائی کے وقت مجھے کسی کا عمل دخل پسند نہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جس کا مزاج صلح کل ہو۔ پھر یہ واحد جمع کرنے ہیں: جذبہ جذبات، مشاہدہ مشاہدات، جلوہ جلوے، خبر اخبار، گھٹا گھٹائیں، بوند اور بوندیں۔ اوس کے اوپر 5 جملے لکھنے ہیں جو آپ لیسن میں سے لکھ سکتے ہیں۔ اوس قدرت کا ایک بہت خوبصورت شاہکار ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اوس کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے۔ اوس برسنے سے خدا کی ساری مخلوق نہال اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اوس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، سورج نکلنے کے وقت مر جاتی ہے۔ اور نمبر 5، اوس کی طرح انسان کو سب کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ یہاں یہ ہماری ورک شیٹ ختم ہو جاتی ہے، چیپٹر ختم ہو رہا ہے۔